हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 15 में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं वेल्डेड कनेक्शंस के बारे में। जैसे हमने आपको बताया था स्टील कनेक्शन 1, स्टील कनेक्शन 2 के बारे में। स्टील कनेक्शन 1 हमारा क्या करता है, टेम्पोररी कनेक्शन या फिर परमानेंट कनेक्शन के बारे में बताता है। इसी तरह 2 होता है, ठीक है ना। तो हम आपको बता दें, आप कुछ भी मान सकते हैं। 1 वाले को परमानेंट मान लीजिए और सेकंड वाले को हम क्या मान लेते हैं, टेम्पोररी मान लेते हैं। किसी को कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो परमानेंट में हम आपको कितने कनेक्शन बताए थे? सबसे पहले क्या बताए थे, रिवेटिंग। सबसे पहले हमको क्या बताए थे, रिवेटिंग। और दूसरे नंबर पर क्या बताए थे, वेल्डिंग। जो कि हम रिवेटिंग पढ़ लिए हैं, वेल्डिंग अब पढ़ रहे हैं। बात करते हैं टेम्पोररी में। सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे, वेल्डिंग, सॉरी बोल्टिंग। बोल्टिंग होता है और एक इसमें होता है पिन कनेक्शन। एक इसमें पिन होता है, जैसे दरवाजे वगैरह में देखते हैं ना, हिंज लगता है या पिन लगता है, तो वो भी टेम्पोररी कनेक्शन होता है। जब आपको चाहिए लगाइए, जब आपको चाहिए निकाल दीजिए। लेकिन हमारे सिलेबस में पिन नहीं है, मुझे पिन नहीं पढ़ना है। बोल्टिंग हमने आपको पढ़ा के खत्म कर दिया, रिवेटिंग हमने आपको पढ़ा के खत्म कर दिया। अब आपको बच गया वेल्डिंग। उम्मीद है 3 से 4 5 लेक्चर में मैक्सिमम आपका वेल्डिंग भी खत्म हो जाएगा, 5 से 6 लेक्चर से, ठीक है। तो वेल्डिंग कैसा कनेक्शन होता है, परमानेंट कनेक्शन होता है। वेल्डिंग कनेक्शंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वेल्डिंग होता क्या है, उसके बारे में हम ये पढ़ेंगे। फिर वेल्डिंग किस तरह किया जाता है, ठीक है ना। अभी हमारे स्टील स्ट्रक्चर्स में जो वेल्डिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह वेल्डिंग की जाती है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ेंगे और टाइप ऑफ वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वेल्डिंग के बारे में देखते हैं कि वेल्डिंग होता क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे पहले सबसे पहले ही लिखवाया कि वेल्डिंग एक कैसा कनेक्शन है। वेल्डिंग एक क्या है, बेसिकली एक ऐसा कनेक्शन है या फिर एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, दो चीजों को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, दो चीजों को हम आपस में फ्यूज करते हैं। ये लेवल के लैंग्वेज में हो गया। लेकिन अगर आप इसी बात को हम टेक्निकल लैंग्वेज में करें तो दो स्ट्रक्चरल मेंबर को परमानेंटली जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वेल्डिंग करना पड़ता है, ठीक है ना। वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम दो स्ट्रक्चरल मेंबर को क्या करते हैं, परमानेंटली जोड़ते हैं। तो इसमें क्या है, फ्यूजिंग ऑफ टू स्ट्रक्चरल मेंबर। दो स्ट्रक्चरल मेंबर को फ्यूज करने का प्रोसेस होता है। फ्यूज माने क्या, परमानेंट जोड़ना। फ्यूजिंग माने क्या, परमानेंट जोड़ना। मतलब ये कैसा कनेक्शन होता है, परमानेंट। ये कैसा कनेक्शन है, ये आपका परमानेंट कनेक्शन होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, परमानेंट कनेक्शन होता है। अगर हम बात करते हैं वेल्डिंग की विधिया की, वेल्डिंग की विधिया की बात करते हैं, मेथड्स ऑफ वेल्डिंग की बात करते हैं कि कितने मेथड्स ऑफ वेल्डिंग है जो प्रयोग किए जाते हैं किसमें, स्टील में। मेथड्स ऑफ वेल्डिंग, मेथड्स ऑफ वेल्डिंग used in steel structures। स्टील स्ट्रक्चर्स में कितने तरह के यूज किए जाते हैं। तो स्टील स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टील स्ट्रक्चर में मेनली 3 तरीके के वेल्डिंग यूज किए जाते हैं। सबसे पहले आपका आता है, एक मिनट से थोड़ा पानी पी लो, 1 मिनट। आपका आता है सबसे पहला जो मेटल आर्क वेल्डिंग। सबसे पहला कौन सा आपका होता है, मेटल आर्क वेल्डिंग। मेटल आर्क वेल्डिंग। दूसरा होता है गैस वेल्डिंग, ठीक है। मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, और एक हमारा होता है स्पार्क वेल्डिंग। एक हमारा होता है स्पार्क वेल्डिंग। बेसिकली अपने स्टील स्ट्रक्चर्स में ये 3 हम यूज करते हैं। मेटल आर्क वेल्डिंग में आप इलेक्ट्रिक भी यूज कर सकते हैं और मेटल का भी प्रयोग करके कर सकते हैं, किसी तरह भी कर सकते हैं आर्क वेल्डिंग, ठीक है। गैस वेल्डिंग को आप जानते हैं कि गैस वेल्डिंग क्या होता है, ठीक है। ऑक्सी और एसिटिलीन की मतलब ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस गैस की मदद से हम करते हैं, फिर इसको ऑक्सी एसिटिलीन विधि भी कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये दोनों जो चीजें होती हैं, ये दोनों हैवी स्टील कनेक्शंस के लिए होता है, ठीक है। ये दोनों जो जॉइंट्स होते हैं किसके, ये हैवी स्टील कनेक्शन के लिए होता है। ये आपका हैवी
स्टील कनेक्शन के लिए होता है। ठीक है, ये दोनों जो जॉइंट्स यूज किए जाते हैं वो हैवी स्टील कनेक्शन के लिए किए जाते हैं। और ये होता है लाइट स्टील कनेक्शन, लाइट स्टील कनेक्शन, ये लाइट स्टील कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई आपकी। ठीक है, ये दो छोटी छोटी चीजें हो गई। अब हम आ जाते हैं अगर एडवांटेज पे, स्टील के एडवांटेज पे आ जाते हैं कि एडवांटेज ऑफ वेल्डेड जॉइंट, मतलब वेल्डेड जॉइंट के क्या क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम लिखते हैं एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। तो सबसे पहले अगर एडवांटेज की बात करते हैं वेल्डिंग के, सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं कि सबसे पहला जो एडवांटेज होता है तो ये क्या होता है, ये आपका लेस टाइम लेता है। सबसे पहले क्या लेता है, ये लेस टाइम लेता है, काफी कम समय लेता है। तो लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब काफी कम समय लेता है। काफी कम समय में क्या हो जाता है, वेल्डिंग हो जाता है और ये परमानेंट कनेक्शन भी होता है। दूसरा क्या होता है, लेस नॉइजी होता है। लेस नॉइजी मतलब आवाज कम कम करता है, लेस नॉइजी। ठीक है, लेस नॉइजी का क्या मतलब है कि आवाज कम क्या करता है। तीसरे की बात करें तो तीसरा ये क्या होता है, रिजिड होता है, मजबूत होता है, काफी ज्यादा क्या होता है, मजबूत होता है, रिजिड होता है। चौथे पॉइंट्स की बात करें तो चौथा क्या होता है, ये इसकी इफिशियंसी क्या होती है, हाइयर होती है, हाइयर इफिशियंसी, हाइयर इफिशियंसी। लगभग अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 100% के करीब होता है। अप्रॉक्स 100% के करीब होता है। आगे इसकी बात करें तो ये क्या होता है, लाइटर इन वेट होता है। क्या होता है, लाइटर होता है, काफी हल्का होता है, काफी हल्का होता है। और आगे बात करें तो और आगे बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें गसेट प्लेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना, इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, गसेट प्लेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर ये किसी बेस प्लेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम काफी आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या पड़ता है। अच्छा चलो और भी कुछ लिखवा देते हैं। पहले क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल होता है। गुड अपीयरेंस होता है, मतलब देखने में अच्छा लगता है, गुड अपीयरेंस, गुड अपीयरेंस होता है, मतलब देखने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें किसी भी कवर प्लेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, गसेट प्लेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, गसेट प्लेट नॉट नीडेड, गसेट प्लेट या कवर प्लेट की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है वेल्डिंग करने के लिए। और अगर बात करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम राउंडेड शेप में या फिर किसी भी शेप में वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, वेल्डिंग एट एनी शेप, welding can be done at any shape। वेल्डिंग को किसी भी शेप में क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। वेल्डिंग को किसी भी शेप में क्या किया जा सकता है, किसी भी शेप में वेल्ड किया जा सकता है। वेल्डिंग का एक फायदा और है, ये बड़े से बड़े और छोटे से छोटे दोनों जोड़ के लिए होता है। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं बिग और स्मॉल जॉइंट्स यूज्ड फॉर वेल्डिंग। ये क्या होता है, ग्राहक की बात करें तो लेस मेंटेनेंस होता है इसका, लेस मेंटेनेंस, लेस मेंटेनेंस होता है और मेंटेनेंस फ्री होता है। तो ये सारे के सारे इसके क्या है, एडवांटेज है। ठीक है, सारे के सारे क्या है, इसके एडवांटेज है। इसके डिसएडवांटेज भी कुछ होते हैं, वो भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग जॉइंट। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या होता है,
बहुत ज्यादा हीट की वजह से क्या होता है, मेंबर जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं मेंबर्स कैन बी deformed due to excess heat, ज्यादा गर्मी पड़ने से जो मेंबर्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो खराब हो सकते हैं या फिर वो डिफॉर्म पड़ते हैं। अब इसके लिए आपको स्किल लेवल और स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता है, ठीक है ना। किसकी आवश्यकता है, स्किल्ड लेबर्स और वर्कर्स कैन बी नीडेड, विल बी नीडेड, विल बी ना लिख इसको कैन बी लिख लीजिए, कैन बी नीडेड, ठीक है। शुड बी नीडेड, सॉरी इसको शुड लिख लीजिए, शुड बी नीडेड। मतलब जो हमारा स्किल लेवल होता है इसमें स्किल लेवल चाहिए ही चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एक चीज में और रहता है चांसेस ऑफ क्रैकिंग, चांसेस ऑफ क्रैकिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग, ड्यूरिंग वेल्डिंग, वेल्डिंग के दौरान क्रैक्स होने के बीच में क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं, ठीक है। क्या रहता है इसमें, चांसेस रहते हैं। देखिए इसमें फुल फ्यूजन, फुल फ्यूजन मतलब पूरी तरीके से फ्यूजन होने में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम इन फुल फ्यूजन, प्रॉब्लम इन फुल फ्यूजन, फुल फ्यूजन में प्रॉब्लम आती है। फुल फ्यूजन की बात करें कि जैसे इन दो चीजों को जोड़ रहे हैं, इन दो चीजों को जोड़ रहे हैं, इधर जगह नहीं है तो हम इधर ही से जोड़ पाएंगे, इधर से नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है ना। वही बोल रहा है कि फुल फ्यूजन में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। इसके लिए क्या आवश्यकता किसकी पड़ती है, नीड इलेक्ट्रिसिटी, नीड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है। ये भी हमारा क्या एक तरीके से डिसएडवांटेज ही आप कह सकते हैं, ठीक है। एक चीज में और रहता है कैन बी इजिली फेल्ड अंडर इम्पैक्ट और वाइब्रेशन, अगर कहीं पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन या बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है तो वेल्डिंग आपका क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, ठीक है ना। तो वेल्डिंग आपका इस जगह पे क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, कैन बी इजिली, कैन बी इजिली फेल्ड अंडर वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन के कारण ये क्या हो सकता है, वाइब्रेशन के कारण ये आपका फेल भी हो सकता है, ठीक है ना। वाइब्रेशन के कारण ये आपका फेल भी हो सकता है, तो मैं वो भी पॉइंट आपका लिखवा दिया हूँ, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फेलियर की, तो ये रिविट से ज्यादा फेलियर होता है, ठीक है ना। ये रिविट से ज्यादा फेलियर होता है, वेल्डिंग कैन बी मोर फेलियर देन रिविट, रिविटिंग। तो रिविटिंग से ज्यादा फेलियर के चांसेस जो होते हैं किसमें होते हैं, वेल्डिंग में होते हैं। रिविट से ज्यादा किसमें होता है, वेल्डिंग में होता है। वेल्डिंग में ये सब सारी चीजें बड़ी जल्दी फेल कर जाती हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट की, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट बताते हैं। इसमें अगर किसी पॉइंट में कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। किसी में कुछ भी कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा।
ठीक है, इसको एरेज करते हैं। अगला हमारा आता है टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट। टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। तो अगर वेल्डेड जॉइंट्स की बात करें तो वेल्डेड जॉइंट जो हमारा होता है ये दो तरीके का होता है, लैप होता है या बट जॉइंट होता है। ठीक है, पहला हमारा क्या होता है, लैप जॉइंट होता है, जिसको हम फिलेट जॉइंट भी कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलेट जॉइंट। और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा बट जॉइंट होता है। ठीक, दूसरा हमारा क्या होता है, बट जॉइंट होता है। तो अगर हम कोशिश करें जानने की कि फिलेट क्या होता है, बट क्या होता है, तो इसमें देख लेते हैं कि कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फिलेट जॉइंट की। सबसे पहले बात करते हैं फिलेट जॉइंट की। तो फिलेट जॉइंट का अगर हम छोटा सा फिगर एक बनाने की बात करें कि फिलेट जॉइंट कैसे जॉइंट होता है या लैप जॉइंट कैसे जॉइंट होता है, तो लैप में क्या है, ओवरलैपिंग होती है। लैप में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को रख के हम क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। जैसे ये एक प्लेट है, ये हमारी क्या है, एक प्लेट है, ये हमारी क्या हुई, एक प्लेट हो गई। इस प्लेट को हम क्या कर रहे हैं, किसी और प्लेट के ऊपर रख के, किसी और प्लेट के ऊपर रख के हम क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं। किसी और प्लेट के ऊपर क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं। या तो इसको मैं एक और तरीके से बना देता हूँ, उसको देख लीजिए, तब इसको देखिएगा। इसको भी इस तरह बना सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी क्या हुई, एक प्लेट हो गई। ये हमारी क्या हुई, एक प्लेट हो गई। ठीक है, एक प्लेट हो गई हमारी, ये हमारी एक प्लेट हो गई। अभी इस प्लेट से क्या है, दूसरी प्लेट एक जुड़ी हुई है। ठीक है, ये जो हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा कुछ लैप जॉइंट हो गया। P1 इधर लग रहा है और P2 क्या लग रहा है, P2 आपका इधर लग रहा है। ये P1 P2 क्या है, दो डायरेक्शन में अलग अलग क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और बिल्डिंग कहाँ की गई, बिल्डिंग यहाँ बीच में की गई है। ये एरिया कौन सा है, ये एरिया आपका बिल्डिंग का है। ये वाला एरिया जो मैं बनाया हूँ, ये वाला आपका एरिया बिल्डिंग का है।
ठीक है, ये एरिया कौन सा है आपका, बिल्डिंग का। अब इसी को अगर हम दूसरे तरह बनाना चाहें, इसी फिगर को, इसी को हम कुछ इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। मान लेते हैं ये आपको क्या लग रहा है, ये आपका इधर से P2 लग रहा है, और इधर से आपका क्या लग रहा है, इधर आपका P1 लग रहा है। और जो वेल्डिंग हुई है, वेल्डिंग हमारे कुछ इसी वाले सरफेस हुई है, ये हमारी क्या हुई है, वेल्डिंग हुई है। ये हमारी क्या हुई है, ये हमारी कुछ वेल्डिंग हुई है। ठीक है ना, तो जो ये वाली वेल्डिंग है, ये साइड में वेल्डिंग है, इसको हम बोलते हैं लेटरल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लैटरल बोलते हैं, लैटरल वेल्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल वेल्ड। ठीक, और जो अगर ये सामने वाला जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो सामने वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रांसवर्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेल्ड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेल्ड जोड़ते हैं। ठीक है ना, जो हमारा लैटरल वेल्ड होता है, यहाँ पे हमेशा हमेशा सीएल फेलियर होता है। यहाँ पे हमेशा क्या होता है, यहाँ पे, यहाँ पे सीएल सीएल फेलियर होता है, सीएल फेलियर होता है। और जो ट्रांसवर्स होता है, यहाँ पे हमेशा और हमेशा क्या होता है, हमारा टेंजाइल फेलियर होता है। ठीक है, क्यों होता है बताते हैं। अब देखिए, ये सामने का हिस्सा इसमें जुटा हुआ है, ये सामने का हिस्सा इसको जुटा, जब हम खींचेंगे ये टूटेगा, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है टेंशन आएगा, तो इसलिए टेंशन फेलियर होता है। अब लेटरल में क्या हो रहा है, साइड वाला हिस्सा जो है ऊपर चिपका है, तो ये बार बार कटेगा, कट के निकलेगा, तो इस वजह से यहाँ पे शियर आ रहा है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम उसको शियर बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फिलेट वेल्ड में, तो इसमें दो प्रकार के फेलियर होते हैं, एक आपका शियर फेलियर होता है, एक आपका टेंजाइल फेलियर होता है। ठीक है, लैटरल वेल्ड जो होता है, इस पे शियर फेलियर होता है, और जो आपका ट्रांसवर्स वेल्ड होता है, इस पे आपका टेंजाइल फेलियर होता है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका फिलेट जॉइंट हो गया। दूसरा आपका आता है बट जॉइंट। दूसरा हमारा क्या होता है, बट जॉइंट। बट जॉइंट में क्या होता है, सामने सामने हम रख की चीजों को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, सामने सामने चीजों को रखते हैं। जैसे ये प्लेट हमारा ये हो गया, एक प्लेट हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक प्लेट हो गया। एक प्लेट हमारा क्या हो गया, ये हो गया, और दूसरा प्लेट हमारा ये हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसमें जो वेल्डिंग होती है, इसमें वेल्डिंग कैसे की जाती है, सामने सामने वेल्डिंग की जाती है। यहाँ पे वेल्डिंग ऐसे ऐसे हुई है, यहाँ पे क्या है, इस तरह से उसको वेल्डिंग की गई है। ये आपकी क्या की है, वेल्डिंग की गई है। तो इसमें सामने सामने वेल्डिंग की गई, इसलिए हमेशा इसमें कौन सी फेलियर होता है, इसमें हमेशा टेंशन फेलियर होता है। कैसा होता है इसमें हमेशा, ऑलवेज फेलियर इन, ऑलवेज ऑलवेज फेलियर इन टेंशन।
और ये जो होता है ये कैसा फेल करता है, इसके बारे में अगर बात करें तो फेलियर इन सीरियस shear when lateral weld and lateral welding are done। और दूसरा क्या होता है, फेलियर इन टेंजाइल when transverse welding are done। ठीक है, तो ये चीज हो गई और ये चीज हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है ना। आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस हम इतना ही रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे। इतना आपके लिए एनफ है, इतना आप पढ़िए अभी, देखिए। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम और भी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके फिलेट के बारे में डिजाइन और बट के बारे में डिजाइन का हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग वीडियो पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम वो चीज इसमें पढ़ेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वीडियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट एक अलग डेडिकेटेड वीडियो होगा जो हम उसमें बता देंगे। फिर उसके अगला जो वीडियो होगा उसमें हम न्यूमेरिकल बता के इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।